students, today we are going to study about mechanism of response of T lymphocytes to antigen. जैसा कि आप जानते हैं एंटीजन मीनिंग जो है जो भी फॉरेन पार्टिकल जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है या एक्टिवेट करता है उसे हम एंटीजन कहते हैं। कोई भी वो कोई पैथोजन हो सकता है, कोई जरासीम हो सकता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल वो हो सकता है। अब लास्ट लेक्चर में लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसा उसके टाइप्स हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स जो होते हैं उनके टाइप्स टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट्स। आज हम देखेंगे टी लिम्फोसाइट कैसे रिस्पॉन्स करते हैं एंटीजन को। अब इसमें होता क्या है, ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ एन एंटीजन टी लिम्फोसाइट्स फॉर्म क्लोन्स ऑफ टी सेल्स। जैसा ही कोई बाहर का एंटीजन या कोई फॉरेन पार्टिकल या कोई पैथोजन जिसे हम कहेंगे, जो कोई भी चीज़ जो बाहर से हमारे जिस्म में आती है उसे हम एंटीजन ही कहते हैं। तो एंटीजन जैसे ही आपके जिस्म में दाखिल हुआ तो आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। और टी लिम्फोसाइट क्या करते हैं, टी लिम्फोसाइट फॉर्म क्लोन्स, यानी वो अपने जैसे और दूसरे सेल्स, सिमिलर सेल्स पैदा करते हैं, विच आर सिमिलर बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। वो सिमिलर होते हैं लेकिन फंक्शन अलग तरह के परफॉर्म करते हैं। बहुत सारे एक जैसे अपने जैसे ही वो सेल्स पैदा करना वो शुरू कर देते हैं। अब ये जो क्लोन्स है उसके 4 टाइप्स होते हैं, 4 तरह के वो अलग अलग टाइप्स में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं टी लिम्फोसाइट्स को जो क्लोन्स पैदा करते। एक है हेल्पर टी सेल्स, सबसे पहला जो क्या है हेल्पर टी सेल्स। अब ये हेल्पर टी सेल्स जब भी ये सेंसिटाइज होता है, ये जो क्या करता है, जब भी कोई पैथोजन आया हमारे जिस्म में, सेंसिटाइज हेल्पर टी सेल सेंसिटाइज होने के बाद प्रोड्यूस लिम्फोकाइंस, ये पैदा करता है लिम्फोकाइंस। क्या पैदा करता है, लिम्फोकाइंस। अब ये लिम्फोकाइंस जब भी कोई जरासीम आपके जिस्म में गया तो ये हेल्पर टी सेल क्या करेंगे, टी लिम्फोसाइट्स बहुत सारे क्लोन्स पैदा करेंगे। उसमें कुछ हेल्पर टी सेल्स रहेंगे, कुछ किलर टी सेल्स रहेंगे, कुछ सप्रेसर टी सेल्स रहेंगे या मेमोरी टी सेल्स रहेंगे। ये 4 टाइप हैं हेल्पर के क्लोन्स के। अब ये हेल्पर टी सेल्स क्या करते हैं, ये जैसा ही ये इंटरेक्शन होता है इनका या इनका इनकाउंटर होता है पैथोजन के साथ, तो ये पैदा करते हैं लिम्फोकाइंस। क्या पैदा करते हैं, लिम्फोकाइंस फॉर परफॉर्मिंग सेवरल टाइप्स ऑफ फंक्शंस लाइक प्रोलिफरेशन ऑफ अदर टी सेल्स। अब ये लिम्फोकाइंस करता क्या, ये प्रोलिफरेशन करने में, क्या करने में, प्रोलिफरेशन यानी तादाद बढ़ाने में ये मदद करता है। प्रोलिफरेशन करने में ये मदद करता है, प्रोलिफरेशन ऑफ अदर टी सेल्स, प्रोलिफरेशन ऑफ अदर टी सेल्स, प्रोलिफरेशन ऑफ अदर टी सेल्स यानी उसकी तादाद को बढ़ाता है, प्रोलिफरेट करता है। प्रोलिफरेट करना PROLIFERATION, प्रोलिफरेशन करना। अब ये प्रोलिफरेट करता है यानी और ज़्यादा टी सेल्स की तादाद को बढ़ाने में मदद करता है। फिर उसके बाद में कब हो रहा, हेल्पर टी सेल्स क्या पैदा कर रहे, लिम्फोकाइंस। लिम्फोकाइन क्या करने में मदद कर रहा, प्रोलिफरेशन ऑफ अदर टी सेल्स यानी वो सेल्स की तादाद बढ़ाने में मदद कर रहा है। दूसरा है किलर टी सेल्स। ये किलर टी सेल्स क्या करते हैं, डायरेक्टली अटैक द माइक्रोब्स और द पैथोजन एंड डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स। जो भी इन्वेडिंग, जो भी हमारे जिस्म में दाखिल हो रहा पैथोजन जरासीम, उसको डायरेक्टली ये किलर सेल्स क्या करते, अटैक करते और उसको मार देते हैं। ये एक्चुअल में करते क्या, ये कोई भी समझो कोई जरासीम है उसको जाके अटैच हो जाते और ये एक रिलीज़ करते परफोरिन। क्या रिलीज़ करते हैं, परफोरिन। और परफोरिन करने की वजह से क्या होता है, इस सेल्स के अंदर एक सुराख पैदा हो जाता।
एक होल ये पैदा करते थे, परफोरेशन कर देते सेल्स के अंदर। पैथोजन जो भी रहता है, बैक्टीरिया वगैरह है, उसके जिस्म के अंदर, उसके सेल वॉल के अंदर एक पोर पैदा कर देते, और जिसकी वजह से वो सेल की जो है तो मौत हो जाती है। इसलिए इसको, ये किलर टी सेल्स को साइटोटॉक्सिक सेल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोटॉक्सिक सेल्स। साइटोटॉक्सिक सेल्स। फिर उसके बाद में है अगला जो सेल का टाइप है हमारा, वो है सप्रेसर टी सेल्स। अब ये सप्रेसर टी सेल्स का काम क्या है? एक बार ये जैसे ही माइक्रोब आपके जिस्म में दाखिल हो गए, इनको आपके सेल्स ने मार दिए, ये ऊपर के हेल्पर टी सेल ने, किलर टी सेल ने उनका खात्मा कर दिए, कि अब इम्यून सिस्टम को अपने खुद के बॉडी सेल्स को अटैक करने से रोक देना, ये उनका काम है। तो हमारी इम्यूनिटी को ये दबा देते, रोक देते, ताकि वो खुद के ही दूसरे सेल्स पर, खुद के ही सेल्स को मारने, बॉडी सेल्स को मारने से वो बच सके। और आखिरी है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेमोरी टी सेल्स। दीज आर प्रीवियसली सेंसिटाइज सेल्स। एक बार आपकी बॉडी में जरासीम गया, आपकी बॉडी जो है तो उसको मारने के वास्ते जो सेल्स पैदा करे, ये सेल्स क्या करते हैं? उसको मेमोराइज कर लेते, याद रखते इसका इनकाउंटर, इसके साथ जो मुकाबला हुआ था इस जरासीम के साथ। और ये एक बार जो इनकाउंटर हुआ, उसको हमेशा हमेशा के लिए ये याद रखते। जब नेक्स्ट टाइम जब वो जरासीम आता है, तो ये मेमोरी सेल्स की मदद से हम फौरी तौर पर उस जरासीम को ख़त्म कर देते, और दोबारा फिर हमको बीमारी नहीं होती है। तो ये चार तरह के ये क्लोन्स है, ये टी लिम्फोसाइट्स के, helper T cells, killer T cells, suppressor T cells and memory T cells. Okay.